तुम्हारे मोती तो कहीं और जगह पहुंच रखे। क्या? जो ये चावल है ना, तुम्हारे मोती कहीं और स्थान में पड़े हुए हैं। पड़े कि नहीं पड़े? समझा नहीं। मतलब जैसे आप यहाँ आए पूछने के लिए ना, वैसे आपके चावल कहीं और दरबार में भी हैं। और कोई दरबार में चावल लोग गए होंगे आप। वहाँ का बता रहे हैं माता कि आपके मोती है ना किसी दरबार में पड़े हैं अभी, या तो आपका नंबर नहीं आया या फिर आपको दिखा ले लेंगे। वहाँ ले गया तो खाली पति को मैंने अलग का वो चावल नहीं वो तो हम भी किया। अरे एक बार वो यहाँ इधर है ना जंगल में, जंगल की तरफ, तो वही तो बताया। वही तो माता चावल लेके नहीं गई थी वहाँ। हाँ जो भी गए, लेकिन आप गए हो तो दरबार में पूछने के माने गए हो, तो ये माता बता रही कि आपके कई और दरबार में भी गए आप। ठीक है। बात बाकी देखो यार, देखो वैसे तो कमी कुछ नहीं, लेकिन थोड़ा पति की तरफ से भी परेशान और बच्चों की तरफ से भी। देखो वैसे तुम्हें मतलब बोलते ना 2 रोटी खाए रहे हो आप, कमी कुछ नहीं है भगवान की दया से। ठीक है, परिवार भी छोटा ही परिवार है, सुखी परिवार है, लेकिन थोड़ा जो ये है ना रोग दोष तुम्हारे घर में बने हुए, तो शारीरिक रोग से भी परेशान है। कभी तुम बीमार, तुमको भी पेट की परेशानी किसको रहती है? पेट की परेशानी रहती है तुमको। ठीक है। ठीक है। बाकी यार थोड़ा ना डॉक्टरी इलाज की भी जरूरत है तुम्हें। करो आप डॉक्टरी इलाज की, क्योंकि जो ये नसों की दिक्कत होती है ना, ये ना है डॉक्टर ही कर पाएगा। लड़का काम नहीं करते, वो जांच के देखना। एक चावल दूसरे दिन आओगे ना आप, सही चावल लेके आना है। अभी तो मैं अपने मुँह से देखी हो तो काम करते हैं, कुछ नहीं करते, पढ़ाई कर ली। इसको कुछ खिला रखा है कोई की क्या, मतलब वो देखो जांच के, सुन ही नहीं रहा है बिल्कुल। घर में परेशानी, रोज चूल्ही बंद हो जाएगा काम करने जाने। पापा का तबीयत खराब है, लड़का के भी तो रोज कमा के देना चाहिए घर में। पेड़ पौधा क्यों लगाते, खा के लिए तो लगाते हैं। तुम्हारे घर में ना देवी पूजते हैं, कोई ना है मतलब औरत मरी हुई है, कोई औरत मरी हुई तुम्हारे घर में परिवार में, मतलब तो तुम्हारा नहीं है, बहन मरा है। हाँ। मायके में 2 बहन गुजर रखा है। तुम्हारा अपना मकान है किराए पे? कहीं गांव में तुम्हारा ऐसा हुआ जमीन मतलब हिस्सा रखा है? अभी हिसाब तो हुआ नहीं, जगह है अभी। कुछ जमीन का आ रहा तुम्हारा झगड़ा कुछ? तो मेरे जिठानी के साथ झगड़ा आ रहा तुम्हारा घर में, तो झगड़े के कारण से क्या, तो वही तो बता रही औरत आ रही ना ये, तो ये ऐसे औरत ने तुम्हारे लिए मतलब ऐसे कर रखा है कि बददुआ से दे रखी है, बददुआ से दे रखी है। मैं सत्यवाणी बोलती हूँ। औरत आ रही है, औरत ने तुम्हारे लिए ऐसा कर रखा है कि ये मतलब ऊपर ना बढ़े, ये खाए कमाए ना, ये कैसे खा रहे, कैसे उठ रहे, कैसे इनका काम चल रहा है, ऐसा कर रखा है। और तुम्हारे परिवार की औरत है ये, ठीक है। हाँ। और जमीन के कारण से ये ऐसे चाहती कि मतलब मुझे मिले, इनका हिस्सा भी मुझे मिल जाए। हाँ। इस कारण से तुम्हारा घर में झगड़ा हुआ है, जिस कारण से ये ना ये तुम्हारे लिए भी करवा के मैं खुद बोल देती हूँ इतना बात। खुद बोलती हूँ, मुझे अपने आप को वो आ जाता है कि मैं अपने मुँह से उसको बता देती हूँ, कुछ आती है मैं ये क्या करती है, ये करवा के भी लाती है कि जैसे किसी से करवा के भी लाती है। बाकी यार तुम्हारे घर में भी तो देवी का वास आ रहा है हमारे घर में, मतलब मानते तुम माता को? हाँ, माता को मानते हो। तो ऐसे आ रहा है। मैं दुखी से ना, जब से पति का 2 महीने से तबियत खराब है ना, तो मैं जानबूझ के नहीं पूजा कर रही हूँ। मैं सोचा कि मेरा पति बीमार है, कर्जा महाजन हो गया। तुम्हारे घर में नजर आ रही औरत की नजर लगी, खतरनाक औरत की औरत की नजर लगी। बोली तो मैं आई यही बताया हमारे पति में ये देखलो हमरा बकबक निकलो, वो हम लोग के भकाइए करे थे ये माता। तो जैसे ये ना ये कहीं से कुछ करवा के भी लाती है, ये जो जिससे तुम्हारे जमीन के कारण झगड़ा हुआ है ना, तो तब से बल्कि तुम बीमार ही पड़े, तभी से हुआ ये बीमार भी ना। इसने बददुआ दे रखी है तुम्हारे घर के लिए, जब से इसने झगड़ा किया तब से तुम्हारे घर में वो हुई, मतलब
परेशानी में रहे तुम, परेशानी में रहे। आई तुम्हारे हाथ में जमीन है? कुछ नहीं। अभी कुछ भी नहीं हुआ। ऐसे मैंने बोली थी कि वो हमारे सास ससुर वाला जमीन था ना, तो मेरे सास ने बोला कि रजिस्ट्री करवा ले, बाद में इन लोग पैसे दे देगा। हमारे पास पैसे नहीं था, तो हमने बोले ठीक है, जो आप बड़े भैया हो तो आप करवा लो। उसका पति भी गुजर गया, तो वो अपने नाम करवा लिया। तो हमने इसीलिए बोले कि तुमने अपने नाम, तो सोचता है कि सारा जमीन मैं ही ले लूं। तो वही तो मैंने अभी क्या बोला हाँ, कि वो चाहती इसीलिए- कि अपने हिस्से का भी मुझे दे दे। हाँ, इसी बात का बात है। जो बात तुम अब बता रहे हो वो मैंने पहले भी बताया। तो देखो ना यार, अब देखियो ना, देखो दियादी पर करवा दे। बात बाकी यहाँ देख, तेरा सब ठीक होगा, सब खाली ठीक खाली होगा बस हमारा ठीक हो जाए। हम तो सोचे वो दौलत तू ही ले ले, मेरे को नहीं चाहिए। मेरा बच्चा होगा, तेरे घर में सब ठीक होगा। सबसे पहले तो एक हवन करा अपने अपना घर। बेटा लाने नजर लगी हुई है तेरे पे बहुत जगह, तेरे परिवार में हवन कराना पड़ेगा। अरे एक कीर्तन करा माता का, कीर्तन करा, देख तेरे घर में सुख शांति होगी, सुकन्या माता का जस निकलेगा, सब ठीक होगा, सब ठीक होगा। जमीन जमीन भी मिलेगी तुझे, तेरे हिस्से की जमीन कोई नहीं माता खाएगा। रानी हमारा पति ठीक करो, फिर कमा के लाएंगे, हम कर देंगे, हम कराएंगे भोजन। होगा होगा, तेरे पति ठीक होगा। वही ना, बहुत बेचारी माता रानी बच्चा ने गाँव में भी मन्नत कर रखा, हम लोग बोलता है उसके वजह से तेरा पति बीमार पड़ता है। जैसे कुछ मानत मान रखा है ना बोले, बकरा चढ़ता है तब बोल रहे हैं हमारे में बलि चढ़ते ना, तो तेरा अपना घर के आदमी करवे ले, दुनिया को ठीक कर। हम शुरू से बोल रहे हैं कि उसी के वजह से ऐसे हो रहा है। तो ऐसे थोड़ी है माता, हम कोई माता बार बार वो एक ही को बात बोले छे, हम कहिया से कहे तू ही कहली छे। वही हाल मानी देखो बलि बुली तो नहीं मानती कोई माता अब। नहीं, हम जैसे गाँव हमारे में गाँव हम में लोग के है ना, चढ़ माते, काली माता तुम्हारी, हाँ काली माता नहीं है हमारा दूसरा। जैसे हमारे अंदर वो होता है ना माता रानी, 7 बहन है। हाँ तो ये काली रूप में है ना, दुर्गा रूप में नहीं है ये। हाँ हाँ, काल रूप में। काली हम लोग के भी है, काली माता। काली रूप में है ये। तो तुम इसको बलि देते होगे, लेकिन ऐसा करवाओ ना, इसको बलि में बलि प्रथा खत्म करो। अब बलि नहीं देते। घर वाला मजदूरी तैयार ये देते हैं हमारे गाँव में, तो उसी ने मदद कर दिया। हमारा शरीर ना बीमार पड़ गई थी, पूरा फूल गई थी, पूरा शरीर पीला पड़ ये गया चीज मेरा। नहीं कोई उसकी कुछ लड़की की शादी थी, मैं नहीं घर वाला गई। पर करवा चूरा पर उसी ने फिर हमारे घर का देवता आया ना, तो बोला कि इसे किसी से मेरा तू महीना हो गया था, हाँ तो उसी ने मेरे को ना फिर उठ नहीं पा रही थी, पूरा कमर से पूरा लोथ बन गई थी, हाँ, सुन हो गया। सुन हो गया। और जब से सुन है माता रानी मेरा पेट टांग था, तो उसने बताया ना, तो देवता के मान दिया था। मेरे पीठाने ने बोला कि वो जान के बदला जान देगा, वो सही हो जाएगा। फिर मैं दवाई भी रुका रहा, चलो उनका दुआ भी लगा मेरी, तो उसका मन्नत है ना, तो अभी 5-6 साल लॉकडाउन से पहले मन्नत किया था मैंने, अभी चढ़ाया है। हाथ में पैसे रुकने नहीं देता है, बीमारी में उधर उधर क्या मैं चढ़ा। 3 लड़का है, पति कपड़े की दुकान में काम करता, बाकी देही दुख से बहुत परेशान बहुत रहता है। परेशान रहते हैं, बस मैं बीमारी के चक्कर में हो हूँ। जाएगा तुम्हारा पति। सबसे पहले तो तुम्हारे पति के कारण हाँ परेशान हो। हाँ, मैं उसके चक्कर में बहुत टेंशन में हूँ। मैंने वही तो बताया, रोग दोस्त तुम्हारे घर में बड़े हैं, ठीक हो हाँ, जाएगा। देगा देती हूँ मैं। माता रानी उसका सूनपन खत्म हो जाए ना, माता सुन खाए पूरा बॉडी में हो उसका। जाएगा सुनपन। तुम इसका ना डॉक्टर इलाज की भी थोड़ा जरूरत हाँ कर रही हूँ मैं। हाँ तेरा माता रानी के नाम से दे दो, अगर ठीक हो जाती माता तो भी ठीक करेगी इसको ना। फिर मैं आऊंगी थेरेपी यार। दिलाओ, थेरेपी सेंटर दिलाओ, थेरेपी नहीं देते। ऐसा भाई करे ना, तो यहाँ पे एक नस दब गया, इतना इतना नस दबा ना, तो फिर भी मैं विश्वास नहीं करती। मैं सोचा कि जब डॉक्टर का है, तो मैं भाभी ने बोला कि चलना माता जी के पास एक बार देख मैं बोला ले। चलो थोड़ा मैंने ठीक है ना, तो मैं बोल रही थी कि डॉक्टरी इलाज से सही हो जाए। मैंने फिर एक बार आके मैं पता कर लेती हूँ, थोड़ा देखो जो अपना माता रानी जस देख लेगा, थोड़ा जस भी दे देगा, हो जाएगा। तो सही हो जाए। तो मैं इस चक्कर में आई, फिर आएंगी माता जी, कोई बात नहीं। उसका सोनपन ना बॉडी के खत्म हो जाए, सोनपन खत्म हो जाए। थोड़ा याद आते ना, माता झाड़ा लगाती, उससे भी थोड़ा ठीक पड़ उनको जाए। ना वीरवार की छुट्टी होती है। तो वीरवार के दिन आ जाते, कोई बात नहीं। ठीक है। झाड़ा तो क्या करेगा, तुमको भी लगा दी, तुम्हारे शरीर में रोग दोष है। कितने ने अच्छा नहीं ये बेतरा मुझे के को पहुंचेगा अपना घर में तो जोगी बैठी ज्यादा ई बात नहीं बोलो, फिर हमरा लगा कहिए तो कथी चुप हो और फिर हम ओकरा में बोले बना कोई कने के बेटा की कोई झूठ के मुझे से कह दे देखिए 70 जाए तो हम चाहे कोई करवा कर लगे तो पोल खुलिए जाए। कौन से करवा कर नहीं, वही पहला नहीं। माता जी हमारे ऊपर कुछ है क्या? तुम पे माता का वास आ रहा, कुछ मतलब आती है तुम पे। हाँ, मैं सपना में बहुत कुछ देखती हूँ, हाँ खाली माता रानी की देखती हूँ। हाँ, माता का वास है तुम पे, भले शरीर में कंपन नहीं होती है, आती है, बेचैनी सा होता है, अजीब सा मतलब खुल के नहीं आती ना, हाँ। लेकिन अंदर अंदर है तुम पे। बेचैनी आता है। हाँ। मेरे को बहुत लोग पर ये बोलते कि हैं तुम्हें विश्वास- पहले पता चल जाता है सपने में हाँ। कि जो काम होना होता है ना, हाँ, पहले पता वो चल हमें जाता है। पता चलता है। हाँ। जो हमारे घर में घटना हो, बुरा हो, अच्छी हो, सब पता चल जाता है। तुम्हारे ना मतलब ऐसा आ रही है कि मायके से आ रही कोई शक्ति, हाँ। मायके से हाँ, है जी तुम्हारी। माता जी, हाँ। हाँ, मायके से है, ये ससुराल की भी नहीं है। ना। मायके से शक्ति ऐसी है कि रक्षाकारी रूप में है, हाँ माता जी। रक्षा करने के रूप में है ये।
ठीक है, हो सकता तुम्हारा, मुझे तो ऐसे आभास हो रहा है कि जो तुम्हारी बहन वो खत्म हुई ना, वो देवी रूप में बनी हुई है। हाँ, वो और है पूछते भी हो तुम उसे, नहीं पूछते, मतलब मायके में? मायके में नहीं पूछते थे, वही जो जैसे माता रानी है ना, हम लोग जो अथी महीना में वो फोटो पूजा रखी? करते थे, नहीं फोटो उठो नहीं। अपना समय वो देवी रहल हाँ तो पूजा करे चले ना, झिझिया जो खेला चलू झिझिया, तो उसमें हम माता रानी की बहुत सेवा करते थे। हाँ तो जब से ही हमारे साथ रहते थे, तो हमारे गांव में एक ससुराल रोजा है ना, हाँ जैसे तांत्रिक, हाँ वो तांत्रिक ना 7 बेर लौंग लेके हाँ और हम बूढ़ी माँ की देखती थी, हाँ तो 7 बेर लौंग करके ऐसे से करके और वो हमसे ले लिया। जब से मैं आप परेशानी हूँ, उसने तुम्हारे ना बांध दिया। हाँ वही जो सामान ले तुम्हें शक्ति ली। थी ना, हाँ उसने तुम्हारी उसने बांधा, जब भी से मेरा अरे जी अच्छा सामान है से लोन ले लिया। हाँ। कुछ करो मत आइए, उसको कुछ कर दे, हम सही रहे, हमारे बाल बच्चा सही रहे, सब हमारे घर में ठीक होगा, ठीक होगा, हो जाएगा, हो जाएगा। नवरात्रों में गंगा स्नान करके माँ के किसी भी दरबार में, मैं ये नहीं बोली यहाँ, किसी भी दरबार में माता का श्रृंगार चढ़ाना, माता रानी तुम्हारी रक्षा करती है। मैं घर बैठा था, जैसे नवरात्रा में घर बैठा था, हमारे खाना में जैसे काली जी चले तुम बैठा के बैठा सकता हूँ अपना घर में, मतलब क्या मैं वो समझ दुर्गा दुर्गा माँ के कलश बैठा सकते हाँ, हैं। क्यों नहीं बैठा सकते? कोई तुम्हारे घर में मतलब ऐसे तो नहीं हो रखा, अशुद्ध छूत तो नहीं हो रखा, तो क्यों नहीं बैठा सकते? बैठा सकते हो। अब जैसे अब आएंगे, चैत के महीने में आएंगे, अप्रैल मार्च में, कोई देवता के पूजे से कोई खराबी कब नहीं करना, माता रानी का जैसे कलश रख देना, वहाँ पे श्रृंगार रख देना, कितना भी जो तुम्हारे श्रद्धा है, 16 रखो, 5 रखो, 7 रखो, वही ना, जिसके होएगा तो पान हो, पान के पत्ता भी है। हाँ उतना रखो। ऐसे रखो, ऐसे मत रखो जैसे एक 10 रुपये वाला था, वो किसी काम का नहीं होता है। ऐसे रखो जो कोई पहन भी सके, तो वो किसी भी माता के स्थान पे रख देना आप, मतलब जैसे 9 दिन पूरे हो गए, तो उसके बाद ठीक है, बाद बाकी ये धागा पहनाना अपने आदमी को, ठीक होगा, माता रानी जैसे मिलेगा, कृपा होगी।